रात्रि भोजन के बाद तुम्हारे गायन सुनेंगे। तुम दुर्बल हो गए तो तुम्हारी माँ पारू को विषाद होगा। हाँ, इसकी माँ का नाम भी जानता है ये। परंतु मालिक, मैंने कभी माँ की बात तो की ही नहीं। की है, तुमने पहले कहा तो था। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह तक रही है। अच्छा, तुम्हें रसोइये से कोई कष्ट है क्या? जी नहीं, कोई भी कष्ट नहीं है। उसने हमारे बारे में कुछ बोला था? आपके बारे में कुछ नहीं बोला। तुम्हारी मुखाकृति एक सहायक से बहुत मिलती है जो यहाँ रहता था। इस रसोइये ने कुछ बोलकर उसे भटका दिया। हम वो घर के दक्षिण भाग में शांति से धरती के नीचे सोया है। मार दिया उसे हैं? भोजन का क्या हुआ? समाप्त हो गया। 4 बार तो खिला दिया। अतिथि के सामने अपमान करता है। दुष्ट, खाना लेकर आ। मृत्यु का भय नहीं तुझे? नहीं। ये सोच रहा है कि जिस जिंदगी जी रहा है वो मौत से बुरी है। इतना साहस, दृष्टि नीचे रखते। कुछ तो शक्तियां हैं इसके अंदर। खाना तो खा लेते, एक टांग पड़ी है उसमें। ओह, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? गाना प्रारंभ करो। अब तो इसे पता चल जाना चाहिए क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ। कौन है वो? मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हैं? कोडुमन पोटी कौन है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? कोडुमन पोट्टी के बारे में जानना है तो हवेली का इतिहास जानना होगा और महामांत्रिक चुडलन पोट्टी को जानना होगा। पोट्टी के तप से प्रसन्न होकर देवी वाराही ने मांत्रिक को एक जादुई पेटी दी। उस जादुई पेटी में ये वही अमानुषी है। शक्तियों वाला एक चातन भी था। देवी वाराही ने कहा कि यह चातन तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करेगा, परंतु पोट्टी ने चातन को अपने वश में करके उस पर अत्याचार किए। चातन ने एक दिन नशे में धुत पोट्टी से कहा यदि वो उसके मुख में देखेगा तो उसे नर्क दिखाई देगा। चातन ने उसकी आत्मा खींचकर उसे वहीं मार डाला और उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयता से मार दिया। अंत में इस परिवार के अंतिम वंशक कोडुमन पोट्टी चातन को समाप्त करने आए। यही है, इसने पकड़ के रखा हुआ है उसे। मैं कह रही थी ना कुछ काले जादू से रिलेटेड है, ब्लैक मैजिक से। सही पहचाना था ना मैंने? है कुछ कुछ तुम बाढ़ से सिमिलरिटी। अच्छा, यही है वो चातन है। क्या नाम था चातन? तो इसने भेजा था क्या उस इसके साथी को मारने के लिए, ताकि वो यहाँ तक आ सके। अब समझ नहीं आ रहा असली राक्षस है कौन, ये लड़की है या वही है खुद, क्योंकि उसने इसको कैद करके रखा था। ये क्या कर रहा है ये? और इसके तो काबू में ये पहले से ही है। देख लेगी। भाग गधे। बस सो जा। मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी। मैं जा रहा हूँ। आपको भी चलना चाहिए। मुझे नहीं मेरा जा काम सकता है। करने दो। तो हम मारे जाएंगे। चलिए ना। बोला ना, चला जाए यहाँ से। इसने कोशिश तो की थी इसे आपके भाग्य में यही भगाने मरना की। है। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ अकेली है, मुझे जाने दीजिए। तुम जा सकते हो, तुम्हें रोका किसने है? परंतु इतनी वर्षा में कैसे जाओगे? वर्षा? बारिश कहाँ है? ओ, यहाँ से तो निकल ले, चाहे वर्षा है या नहीं है। इसके पास इतनी पावर है तो साफ सफाई करवा दे अपने घर की। अच्छा, वो जो राक्षस साफ सफाई करने में लगा रखा है। वर्षा निकट भविष्य में रुकने वाली नहीं है। 1 सप्ताह चले, कुछ मास चले या कुछ साल, कोई नहीं कह सकता। सुनो, ये ब्रह्म युग है। सरल भाषा में इसे जल त्रास कहते हैं। ब्रह्म युग में देव पूजन का कोई फल नहीं मिलता। इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक है।
अगर ये उस राक्षस को आज़ाद कर दे तो वो मार देगा ना उसे। लो, पी लो उसे। अच्छा, शराब है। जहाँ ब्लैक मैजिक होता है ना वहाँ ना बिल्कुल रोशनी नहीं जाती और सब कुछ कवर करके रखते हैं, अंधेरे से रखते हैं, गंदगी रखते हैं, खिड़की से ढका हुआ रखते हमारे हैं। आंगन में तारों और तालू भरे हैं। तुझे किसने बताया ये? और आपका परिवार? कोई नहीं है, अकेला हूं। अम्मा तो उठ के चला जाइयो। वहीं पहुंच गया क्या? वहीं तो नहीं सो रहा था ये। ओह, ये क्या है? वही तो है वो राक्षस। उसके मुंह में नहीं देखना। सपना देख रहा था तो। मैंने कहा था ना सपना देखना है। मैं यही सोच रहा था कि वो असली रूप तो उसका ऐसा ही था ना, पीछे से दिखाया था उन्होंने। पर इसको सपने में असली रूप दिख गया, रियलिटी में तो इसने भी नहीं देखा था। नहीं, उसने उसमें फोटो उसका वो वो मुंह चिपका हुआ है ना एक उस पे, जहाँ से अंदर जाते हैं। हम सपने में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखते जो हमने रियल लाइफ में ना देखी हो। मुझे लग रहा है वो आदमी मर गया। खाना कौन बनाएगा? उसके पास तो इच्छा से कुछ भी बनवा सकता है वो। गड्ढा किसके लिए खोद रहा है ये? किसको मारने वाला है? खुदाई क्यों कर रहे हो? किसी के लिए तो नहीं है। मारेगा ये किसी को? भागने तो वो देगा नहीं। भूख से निकलते ही तबीयत खराब होगी इसकी। कहीं जो उसने रात को पिलाया था उससे तो नहीं है? हाँ, उसने कुछ भी। क्योंकि खुद ने तो नहीं पिया था वो। उसकी तरह तो नहीं हो जाएगा जैसा उसके साथ हुआ तो वो पागल हो गया था, जिसकी वो स्टोरी सुना रहा था। ये वापस आ गया, वापस आएगा तो शायद ठीक हो जाए। बाहर जाने से बीमार होगा। इसकी एज बढ़ गई क्या? हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया, वाइट बाल हो गए। हाँ, एकदम से दाढ़ी वाइट होगी इसकी। फिर आ गया वहीं। बिना आज्ञा लिए जाना धृष्टता है। कहाँ गई तुम्हारी मर्यादा? मालिक, मुझे प्रस्थान की आज्ञा थी। ये मरने की प्रस्थान की आज्ञा तो नहीं दे देगा? मुझे लगता नहीं है मरेगा अभी। प्रस्थान की आज्ञा नहीं दी नहीं। जाएगी। इतना ज्यादा सस्पेंस तो मैंने किसी मूवी में नहीं देखा। ये कुछ पता ही नहीं रहे, कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, मतलब सस्पेंस तो इन्होंने कर दिया कुछ ना कुछ हद तक खत्म, वो राक्षस की स्टोरी बता के। हाँ, बट लेकिन अंत क्या है इसका, वो अनएक्सपेक्टेड है ना। हाँ, तो वही तो कैसे ढूंढेंगे। कोई और इतनी एंट्री लेगा मूवी में, क्या होगा? मारा नहीं इसे अभी तक। ये फिर कुछ पिला रहा है इसे पहले पिलाया था, पर यहाँ वो पीने से नहीं हुआ था, वो उसके बाहर जाने की वजह से हुआ था। इस हवेली का द्वार आज तक कोई पार नहीं कर पाए, जो धीरे धीरे तुम्हारी स्मृति मिटा देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। याद है कितने दिन पहले आए थे? कुछ दिन पहले आया था। कुछ दिन या कुछ मास? याद नहीं आ रहा ना? बाल आने लग गए। अपना नाम तो याद होगा।
छोड़ो, अपनी माँ का नाम तो याद होगा। पोर्रो, पारो कुछ ऐसा नाम है। अरे नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तभी तो उसे याद नहीं है अपनी फैमिली। समझ नहीं। शब्दों से नहीं समझा सकता, दिखा सकता हूँ। आओ। तो उसी के पास लेके जा रहा है ऊपर। पर ये तो दिन है ना अभी तक। ये तो मर चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसी की डेड बॉडी हो। ये कोडुमन पोटी है जो चातन को समाप्त करने आया था। तो वो कौन है फिर? वो खुद चातन तो नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये मालिक ही है। ओ, ये तो मरा हुआ है। फिर कौन है वो? यदि पोटी ये है तो नीचे कौन है? ये चातन है क्या फिर? ये गीदड़ की खाल में भेड़िया है, ना इसके पास कोई दिल है, शक्ति के मद में चूर। ये चातन अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को वश में कर लेता है। वो स्वयं ही इस घेरे का मालिक है और स्वयं ही बंदी भी। तो फिर वो लड़की कौन इसी है? में फंसे। अच्छा, ये इसी के लिए खुलवा रहा था गड्ढा। इस बाश से निकलने का केवल एक तरीका है। इस हवेली में एक बंद कक्ष है जहां एक अखंड ज्योति है, उसे बुझाना होगा। बड़े कक्ष के नीचे गुप्त तलघर है। यहाँ है वो खाना वाना, अनाज। अनाज भंडार में धान के ढेर के नीचे एक द्वार है। उस द्वार से होकर ही वहां पहुंचते हैं। वहां ताला लगा एक मजबूत लोह द्वार है। कुंजी के छेद से झांक कर देखें तो मांत्रिक शक्ति युक्त एक अखंड ज्योति दिखाई देती है। चातन इसके ऊपर रहकर सदैव इसकी रक्षा करता है। इस ताले की कुंजी कहाँ है? यहाँ दबे शवों के साथ वो भी मिट्टी में मिल गई। कुंजी यहाँ से कहीं नहीं गई। पोटी की वेश में चातन को पता होगा। है ना, इसमें हराने की कोशिश करेगा। इसकी दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई सच्ची में ही। मुझे शुरू में लग रहा था कि मैं ही मिसअंडरस्टूड कर रहा हूँ उस चीज को, पर लेकिन सही में ही सफेद हो गई उसकी दाढ़ी वगैरह। काफी टाइम हो गया उसे। हाँ, खेल आरंभ करें। साहब, मैं कुछ भी दांव पर लगाऊंगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ है, एक कुंजी। ओ, इसे पता चल गया कहाँ पे है चाबी। ये यहीं पे रखता है। उसने बोला ना एक कुंजी, तो इसने यहाँ पे हाथ मारा। वेदी की कुंजी जो आपके पास है। निकालेंगे कैसे वहां से? वो लड़की और इसमें क्या फर्क है? पता नहीं, मेरे यही तो समझ में नहीं आया। दोनों को एक साथ देखा था ना। मैं कुंजी प्राप्त करूंगा। आप अवसर पैदा कीजिए। यदि तुमसे कोई भूल हो गई तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। शहर तो ओ चूहा तुम्हारा या चूहा है क्या है, खरगोश है? जो भी है। हाँ? जो भी है, अब तो बन गया वो। वो पीछे ही खड़ा है वो तो इसके। वे पता चला इसे कोई खड़ा है पीछे। बिना समय व्यर्थ के इसके लिए खड्डा खोद लो। मारेगा उसे। ये भैंस का वो रखा हुआ है सर। बारिश आ गई वहां पर। ये वो ज्योति नहीं है, तो दूसरी है।